आपने एक पंक्ति कभी सुनी होगी, सागर स्वयं नदी तक आया। भागवत की कथा में तो हम लोग सुनते हैं कि सुदामा कृष्ण भगवान के द्वारिका में गए, कभी कभी अब उसका रिवॉर्ड देने के लिए कृष्ण भगवान सुदामा जी के घर पर भी आते हैं। पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत उत्कट प्रेम मेरे लिए बरसते रहता है। आप लोगों को दर्शन देने के लिए उनका पधारना हम सबका सौभाग्य है। उनका सम्मान भी बाद में करेंगे और आपकी शरणागति हमारा सम्मान और उपदेश भी सुनेंगे। बड़ा अच्छा मुहूर्त है कि महाभारत के एकदम केंद्रीय प्रसंग में पूज्य स्वामी जी महाराज का पधारना हुआ है। ये केंद्रीय प्रसंग द्यूत का प्रसंग है। हम सबका सौभाग्य है कि अत्यंत स्नेहवश पूज्य स्वामी जी महाराज यहां पर पधारे हैं। उनका पूजन करके और उनसे प्रार्थना की जाए कि थोड़ा सा उपदेशामृत हम लोगों को भी प्राप्त हो तो ठीक रहेगा ना। क्योंकि मेरी ओर से तो मैंने जितना समय मांगा था उतना पूरा हो गया है। अब आपकी मांग पूरी हो सकती है। हम लोग वास्तव में धन्य हैं कि इस प्रकार का एक महात्मा हमारे देश में आज है, जिसने सारे पश्चिमी जगत को अपने हिम्मत, अपने बल, अपने तप और अपने तेज से प्रभावित करके चुनौती दे दी है और ये सिद्ध कर दिया है कि भारत उठ रहा है। बहुत कठिन लगता था।
बहुत कठिन नहीं, असंभव सा लगता था और चित्त ग्लानि में डूब जाता था कि इस देश का क्या होगा। समृद्धि गई, स्वाभिमान गया, सद्विद्या समाप्त हो गई। पूज्य स्वामी जी महाराज ने समृद्धि, सद्विद्या और स्वाभिमान, इन तीनों को पुनः जागृत करने के लिए जो महान अभियान चालू किया है, एक अत्यंत बड़ा यज्ञ है। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के कार्य के लिए तो उनका प्रेम, उनका योगदान केवल अद्भुत है। मणिपुर का हमारा विद्यालय बनना था। मैंने उनसे कहा भी नहीं था, स्वेच्छा से 2 करोड़ रुपए देकर के वहां पर विद्यालय स्वामी जी ने बनाया। उसके पश्चात 1 करोड़ रुपयों का दान मुझे किए। हमारे पूजनीय सत्संग चालक जी के जन्मदिन पर उनके हाथ से दान कैसा करवाना, इसका भी एक मॉडल, रोल मॉडल तैयार कर दिया। वेदश्री तपोवन के लिए भी 5 करोड़ की दान राशि पूज्य महाराज ने प्रदान की। ये मैं आंकड़े बतलाने में ज्यादा स्वारस्य रखता नहीं, क्योंकि हमारी अभिन्नता ऐसी है कि सब कुछ उनका ही है, उन्हीं को संभालना है, ये हमारी भूमिका है। हम भिन्नता की बात करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने समीप के लोगों की ही बातें सब लोगों तक जाती नहीं, इसलिए कभी कभी इसका उल्लेख भी करना मैं आवश्यक मानता हूं। पूज्य महाराज श्री के प्रेम के लिए हम निरंतर उनके ऋणी हैं। उनसे अब मैं आपको सत्य बात बताता हूं। मैंने महाराज को यहां पर आने के लिए कहा नहीं, निमंत्रण दिया नहीं था, मैंने कहा नहीं। प्रेम किसे कहते हैं? महाराज ने कहा आप वहां पर है, मैं आता हूं। यह प्रेम का लक्षण है, यह आत्मीयता का लक्षण है। और इसी आत्मीयता की वृष्टि हम पर होती रहे, ऐसी मैं गंगा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूज्य महाराज से भी प्रार्थना करता हूं कि वे अपने उपदेशामृत से हमें आप्लावित करें। अरे पहले आकर के हो गया महाराज, हम हो गया। मैं थोड़ा सा संकोच होता है बहुत, आप हम आपके अनुगामी, आपके शिष्य हैं, तो शांति रखो, सब हो गया। आपका वचन से ही हमारा अभिनंदन हो गया। महाराज जी का के लिए एक बार अभिनंदन कर दो, उसमें हमारा ही अभिनंदन। तो महाराज जी मुझे जकार्ता भेज रहे थे कि वहाँ आप जाओ धर्म संसद में। मैंने कहा महाराज आपने मुझे इतना उत्तरदायित्व दे रखा है तो अपने चरणों में रख लो, मैं ऋषिकेश में ही आ जाता। मेरी यात्रा 15 तारीख को शुरू हुई थी। 15 तारीख को मैं आंध्र प्रदेश गया, वहाँ से राजमुंद्री से पेद्दापट्टनम क्या है वहाँ गया, फिर वापस दिल्ली आया, फिर दिल्ली से सिंगापुर गया, फिर सिंगापुर से अमेरिका गया, फिर अमेरिका से दुबई होता हुआ फिर बीच में एक दिन के लिए इंटरनेशनल योग डे के लिए आया, सुबह आया, फिर रात को चला गया, फिर वापस गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 3 बजे लैंड हुआ दिल्ली में और 6 बजे हरिद्वार पहुंच गया। तो अब निरंतर वो यात्रा चल रही थी। दरअसल पूज्य महाराज श्री लगभग 30 वर्ष पहले हमको हरिद्वार में मिले, तब से हम महाराज श्री के ही हो गए।
और मुझे पहले महाराज जी का वो ऐसा का ऐसा ही स्मरण है। लोग तो मुझसे कहते हैं आप जैसे 30 साल पहले दिखते वैसे ही दिखते हो, मुझे तो आप भी वैसे ही दिखते हो। महाराज श्री भागवत कथा करते हैं, महाभारत की कथा करते हैं। पूरे विश्व में इकलौते महाराज जी हैं जो महाभारत की कथा करते हैं। लोगों की सब भ्रांतियों का निवारण करते हैं। कुछ लोगों ने कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, अप्रबुद्ध हैं कि बोले महाभारत घर में नहीं रखना। महाभारत नहीं रखेंगे तो घर में महाभारत जरूर होगी, मीन्स युद्ध जरूर होगा। क्योंकि आपको यदि शुद्ध होना है तो आपको विवेक होना चाहिए। घर में कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं। अब महाराज जी एक ही प्रसंग सुना रहे थे, कैसे अपने घर को बचाना है, कैसे अपने शील को बचाना है, कैसे अपने साम्राज्य को बचाना है, कैसे अपने कुलवंश को बचाना है, कैसे अपने स्वधर्म की रक्षा करनी है, अपने क्षात्र धर्म की रक्षा करनी है, और कैसे यदि उसको टोटलिटी में कहा जाए तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। धर्म युद्ध है, जीवन एक युद्ध है, और उसमें अपने स्वधर्म का, अपने शील का रक्षण करते हुए कैसे किस किस प्रसंग में, वैयक्तिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमें किस प्रकार से अपने स्वधर्म में हमें डटे रहना है, अपने सनातन धर्म में हमें प्रतिष्ठित रहना है। तो महाराज श्री का ये तो जीवन का एक पक्ष है, कथा, प्रवचन, स्वाध्यायन, मा प्रमदितव्यम, ये सब तो है। लेकिन मैं महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा रखता हूं, कथा उसमें एक सामान्य हेतु है। महाराज श्री की जीवन की जो पूर्ण साधुता है वो सबसे बड़ा हेतु है। पूर्ण साधुता, पूर्ण निष्कामता, पूर्ण निर्लोभता, पूर्ण दिव्यता, पूर्ण सच्चरित्रता, सबसे बात है, बड़ी बात है पूर्ण पवित्रता। और पूर्ण पवित्रता और पूर्ण साधुता, पूर्ण विनयशीलता के साथ राष्ट्रीय संदर्भ में, अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संदर्भ में पूर्ण विनय के साथ पूर्ण वीरता का भाव। मैं जितने भी साधु संत महात्माओं को सुनता हूं, सब ठीक है, अपने अपने अनुसार भगवान के नाम स्मरण करते हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वीर कृष्ण का भी स्मरण करते हैं। तो वीरता हमारे जीवन में जब नहीं होगी, और ये जितने भी युद्ध हैं उस वीरता के, शौर्य के, पराक्रम के, उत्साह के, सत्व के ही प्रतीक है। तो खैर महाराज श्री के जीवन के इतने सद्गुण हैं। यहाँ पीछे लिखा हुआ है, हमारा जो सबसे बड़ा आराध्य देव है मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, उसके पूज्य महाराज श्री को अब कोष के अध्यक्ष तो भगवान ही है, लेकिन इनको प्रतिनिधि बना रखा है। ये बिना कोष वाले कोषाध्यक्ष हैं। मैंने कभी अपना ही घर, अपना जो है वेदव्यास प्रतिष्ठान का कोष नहीं देखा। तो जो कभी भी धन के बारे में चिंतन नहीं करता, उन्होंने भी सोचा कि ऐसा कोषाध्यक्ष होना चाहिए जो कोष की तरफ ना देखे। तो ऐसे और हमारे कृष्ण जन्मभूमि के उपाध्यक्ष, मुझे लगता है महाराज श्री के जन्म काल में ही हमें अयोध्या का गौरव, हमें मथुरा का गौरव, और हमें महाकाल का गौरव, हमें काशी विश्वनाथ का, सब सनातन का गौरव देखने को मिलेगा। और भारत का गौरव तो देखने को मिलेगा ही, हमें बहुत जल्दी ही अपने अखंड भारत का दर्शन भी मिलेगा। अकेला पियोगे क्यों महाराज, बहुत बड़ा है। और मैं आपको बोलता हूं, देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये कोई उत्साह में स्वामी रामदेव ताली बजाने के लिए ऐसा बोल रहा है। हमको कोई ताली गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग ताले भी खूब बजाते हैं, गालियां भी खूब बजाते हैं, बजा लेते हैं। लेकिन जब भारत शक्तिशाली होगा तो सारे राष्ट्र भारत की शरणागति में होंगे, ये सत्य है। जब कोई शक्तिशाली होता है ना, अच्छा आप लोग किसी को, मतलब ऐसे जनरल बोल रहा हूँ, आप तो सब बड़े भारत निष्ठ हो, किसी को अमेरिका ऑफर करे कि आप मेरी सिटीजनशिप ले लो, आप यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाओ, आप यहाँ के मेयर बन जाओ, आप यहाँ के एमपी बन जाओ, तो कौन मना करेगा? शक्तिशाली देश है, चलो उसकी
क्या दिक्कत है? जब भारत सब प्रकार से शक्तिशाली होगा, शील से भी, धन से, ऐश्वर्य से, सब प्रकार के बल से संपन्न होगा, तब क्यों नहीं भारत की शरणागति में पीओके क्या, पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या, वर्मा क्या, श्रीलंका क्या, बाकी तो अक्षय चीन तक, जहां चीन की दीवार थी वहां तक भारत था, और बाकी तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और यूनान, मिस्र तक हम थे। ईरान के लोग अपने आप को आर्यन कहते हैं, आज तक कहते हैं। तो ये तो कुछ, लेकिन इसके लिए चाहिए वीरता, इसके लिए चाहिए शौर्य, इसके लिए चाहिए पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। तो पूज्य महाराज श्री में साधुता के साथ विनय, वीरता, पुरुषार्थ और परमार्थ की पराकाष्ठा है। और ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठ करके आपको कथा श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है, और ये सौभाग्य हर साल मिलता है, इससे बड़ा अपना और सौभाग्य क्या होगा। तो जब मैं हरिद्वार में होता हूं तो मैं इस सौभाग्य को क्यों चूकूं। यद्यपि मैं कभी कई दिनों से ठीक से सोया नहीं, तो महाराज हमको क्षमा करना, एक दो बार हमको लटका भी आया। अब क्या करें, अब थक गए, तो अब जब गुरु के चरणों में आ गए तो हम 2-4 बार हम भी ऐसे एक्टिंग कर रहे थे बैठने के, लेकिन महाराज हम तो समाधि में थे। तो लेकिन फिर भी हमने आपको 99% सुना महाराज। और महाराज जी की प्रीति हम में इतनी है कि ये सच है कि मैं पूज्य महाराज श्री को गुरु तुल्य, अपना वरिष्ठ, अभिभावक, मार्गदर्शक, आदरणीय, अनुकरणीय सब कुछ मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पूज्य महाराज श्री को हम एकात्म मानते हैं, अपने से भिन्न नहीं मानते, अभिन्न मानते हैं। और वैसे ही परम प्रीति हमसे पूज्य, श्रद्धेय, वंदनीय महाराज श्री करते हैं। और किसी संत की प्रीति मिल जाए तो फिर देखो, संत की और हरि की प्रीति ही हमारा धन है। बाकी तो संसार का एक व्यवहार है, वो सबको निभाना है, निभाए जा रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या गुरु धाम नहीं तो जीना, क्या गुरु धाम नहीं तो जीना, क्या। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़े विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा हमारा, फिर क्यों फिरता मारा हमारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या गुरुदाम नहीं तो जीना, क्या
गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना। के बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो देखो भाई, आपको जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, नहीं तो महाराज जी को देखा करो, जैसे महाराज जी जीने के लिए बोलते हैं वैसे जिया करो बस। बाकी कुछ मैं देख रहा था, पूरी डायरी भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लिखो। बाकी तो गुरु हमारी प्रेरणा है, गुरु हमारा दर्शन है, गुरु हमारे आदर्श हैं, और गुरु मार्ग पर चल करके, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा वेद आज्ञा में चल करके हमें अपने जीवन का परम सत्य मिल ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप सबका सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री का आनंद ले रहे हैं, सत्संग का, उनके दर्शन का, और वो भी इस ऋषिकेश में, इस पवित्र देवभूमि में, माँ गंगा के किनारे आपको इतना आनंद करवा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में मामला गड़बड़ का झाला है, बहुत घोटाला है। वो पिछली बार मैंने भजन सुनाया था ना महाराज जी, दुनियादारी ओ गण गरिजन भेद मत दी जोए, मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गण गरिजन भेद मत दी जोए, मारी निर्भय जो। थारा में तो घना मारवाड़ी है ना, इसलिए मारवाड़ी भाषा थोड़ी बोलो। ओ तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, साच कमाई जोए, दिल मारी निर्भय जोए। जोए हेले मारी निर्भय जोए। इन काया में अष्ट कमल हैं, जरी निगाह कर ली जोए। इन काया में अष्ट कमल हैं, जरी निगाह कर ली जोए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सूरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सूरता, झाला दई जोए, खेली मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गणकारी जन भेद मत दी जोए, खेली मारी निर्भय जो। उपाय क्या है दुनियादारी की? इस उलझन से बचने का और समझदारी से जीने का। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोरे। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, ले मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी, दुनियादारी ओ गणगारी, जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निर्भय रही जोए। हेले मारी सांच कमाई जोए, हेले मारी सांच कमाई जोए, हेले मारी शीतल रही जोए। तो मारी माता जी मारवाड़ी है, इसलिए मैंने थोड़ी मारवाड़ी भी आवा है। हाँ, मैं मराठी पण समझतो हो स्वामी जी। आप एक प्रतिज्ञा सुबह सुबह रोज किया करो। हे सच्चिदानंद प्रभू, हाँ मी मराठी बोलतो, हाँ, तुला माझे अनन्य भावे नमस्कार असो। दीन दयाळ भक्तवत्सल जगत चालका ब्रह्मांड नायका, तुला माझा प्रणाम असो। आजपासून मी तुझ्या कायिक
मानसिक वाचिक सेवक बननो आहे. ध्यानी मनी स्वप्नी सुसुप्ती जागृती तुझा नामचा जप करेन. आपकी शरण में रहो, बस. भगवान की शरणागति में रहना, गुरु की शरणागति में रहना. હું પ્રભુ તારો છું અને તમે અમારા છો. ગુજરાતી તો હું એટલી સારી બોલું ને એમાં તો મને ખ્યાલ જ નહીં. જ્યારે ગુજરાતી બોલવાનું ચાલુ કરું ને તો ભૂલી જાઉં એ હું હિન્દી વાળો છું. प्रभु मैं तेरा हूँ. पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो. हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं. उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सब प्रभु का ही तो है. विश्वमय रूप है उसका सारा जगत. ये भगवत दृष्टि. सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी. वासुदेवाः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म. ये ब्रह्म दृष्टि. बाकी जो ये संसार का व्यवहार है वो तो यथा योग्य करना पड़ता है. अपने अपने पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार होगा, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार होगा. देखो व्यवहार जगत भिन्न है. व्यवहार में द्वैत त्रैत जो भी है ये सब रहेंगे, लेकिन भाव में तो एक ब्रह्म ही सर्वत्र है. उसी की महिमा है. शरीर की एक कोशिका में, बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स, एक कोशिका में एक क्षण में 1 लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती है. एक क्षण में. कौन है इसका नियंत्रण? क्या अद्भुत महिमा है भगवान की. एक क्षण में शरीर के एक सेल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटी होती है. और जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो ये एक्टिविटी 10 लाख से बढ़ करके 1 करोड़ तक पहुंच जाती है. तो एक साधक की जो ऊर्जा है ध्यान में, भजन में, साधना में, हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश हमारे भीतर होता है. ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, शौर्य का, वीरता का प्रकाश. दिवि सूर्य सहस्र से. महाराज इस भगवत गीता के श्लोक का अर्थ मुझे 50-55 साल बाद में समझ में आया. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. एक योगी, एक महात्मा, एक साधु पुरुष, इसमें गृहस्थ को भी छोड़ दो, एक साधु पुरुष जिसका चित्त गुरु भगवान के चरणों में लग गया. मयि एव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय. जिसका चित्त भगवान में लग गया उसका उद्धार होगा ही होगा. तेषाम अहम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम. पूज्य महाराज श्री कह रहे थे भगवान ने उनके शील की रक्षा की द्रौपदी के. वस्त्र कमी नहीं पड़ा. महाराज ये चमत्कार नहीं, ये जैसे महाराज जी ने कहा सूक्ष्म जगत की वो एक विभूति है. जैसे जितना दृष्ट सत्य है इससे हजारों लाखों करोड़ों क्या अनंत गुणा सत्य अदृष्ट है. लेकिन उस अदृष्ट की अनुभूति और उस अदृष्ट का अनुग्रह केवल सात्विक आत्माओं पर ही होता है. देखो पूज्य महाराज श्री को पता है मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं, आर्य समाज में जन्म हुआ है, बहुत तार्किक रहा हूं. हर बात को तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जब तक परखना लो कभी माना नहीं. लेकिन मैं जैसे जैसे इस योग और अध्यात्म में जीता जा रहा हूं, मुझे पहले कोई कहता था कि हनुमान जी का देहपात नहीं हुआ. ये सत्य है. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था भाई शरीर तो है तो ये इसका पात कैसे नहीं होगा. इसकी तो एक प्रक्रिया है, इसको तो ढलना पड़ता है. और अगली बात कहता हूं, शिव अनादि है, अजन्मा है, अनंत है. शिव अनादि है, शिव अनंत है, सब सुनते रहते हो. फिर वो मूर्त कैसे दिखते हैं? और जैसे शिव अनादि और अनंत हैं, उनका न जन्म हुआ न उनका मृत्यु होता है, ऐसे हनुमान जी का भी जन्म और मृत्यु दोनों ही नहीं है.
वो तो मनुष्यों को समझाने के लिए ऐसे हुआ ना वैसे हुआ, वैसे पैदा हुआ, ये सब कहानी हमको समझाने के लिए, मानवीय बुद्धि के लिए बताई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम और भगवान कृष्ण का अवतार जरूर बताया गया, उनका जन्म हुआ और मृत्यु किसी का नहीं हुआ, क्योंकि आज भी जब उनके चरणों में हमारा पूरा ध्यान होता है तो हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का प्रत्यक्ष होता है। और ये प्रत्यक्ष जिनको हुआ और उन्होंने, हम अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, अब मामला गड़बड़ हो जाता है। सब महाराज ये इतने बड़े बड़े तत्व हैं, भगवान का ये सारा जगत तो उसका प्रत्यक्ष है ही। ये जो हमारी जितने भी सनातन परंपरा में हमारे जो ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, क्षेत्र देवता हैं, तीर्थ देवता हैं, और जो साधु संत जो जंगम है, ये जंगम देवता है, जीवंत देवता है। माने हमारी सनातन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हमारे सारे देवता जीवंत हैं, प्रत्यक्ष हैं। हम जड़ के उपासक नहीं हैं, हम पाषाण के उपासक नहीं हैं, लेकिन वो चेतना हमारी भी जिंदा रहनी चाहिए। हमारी चेतना यदि ढल जाए, मर जाए, तो सनातन निस्तेज होता है। सनातन अपने शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, अतीत से, अपने गौरव से वो कभी निर्जीव नहीं हुआ, निस्तेज नहीं हुआ। हम निस्तेज हो गए। इसलिए ऐसे गुरुजन हमको तेज देते हैं, ओज देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, अपना आश्रय देते हैं। मैं तो ये भूल ही गया कि मैं यहाँ कथा प्रवचन सुनाने के लिए आया नहीं था, मैं तो महाराज श्री को प्रणाम करने आया था। लेकिन हमारा भी क्या है कि हम जब ऐसे बैठा दो तो हम बोलने लग जाते हैं। जब बिना कुर्सी के बैठा हो तो हम योग करने लग जाते हैं। अब अपनी ड्यूटी भी तो करनी पड़ेगी। अब इधर ओले में हम ढक गए थे, उधर वाली मैया मुंडी उठा उठा के देख रही थी। हमने सोचा हम ही उठ जाते हैं, लेकिन मैया और मेरे भैया सेम टू यू, तो थोड़ा तपस्या किया करो। बिना तपस्या के हमारा हिंदू धर्म शुरू होता है तप से। भगवान ने तप किया, स तपो अतप्यत तस्मात् इमा प्रजा अजायन्त। उसी से ही सारी प्रजाओं की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान ने भी तप किया। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानी योग का भी पहला, ना तपस्विन, भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, ना अतपस्विन योग सिद्ध्यति। तो शरीर का भी तप करो, इंद्रियों का भी तप करो, वाणी का भी तप करो, व्यवहार का भी तप करो। जैसे महाराज जी ने सिखाया ना, कोई कितनी बड़ी बात हो जाए, कभी भी वाणी से अपशब्द नहीं बोलना, कभी भी व्यवहार में दुर्व्यवहार नहीं करना, कभी आहार में गलत आहार, ये आहार का तप है, वाणी का तप है, व्यवहार का तप है, संबंधों का तप है। अपने संबंधों का एक बार भी अनादर नहीं करना। ये महाराज जी कथाओं के माध्यम से ही तो सिखा। अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना। तुम्हारे पेट की भी मर्यादा का अतिक्रमण, पेट की भी तो एक मर्यादा है। अब पेट की मर्यादा कि तुमने ऐसी तैसी कर रखी है। सुन लो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी सेठानियों, तुम्हारे पेट की मर्यादा डोल रही है। तो बोले बाबा जी क्या करे, बैठे बैठे तपस्या करो। और इसी में ही हरे राम हरे कृष्ण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर महाराज जी ने बताया था। हनुमान चालीसा भी पढ़ना, हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहो। पेट जब तक अंदर इतना ना चला जाए, बोले बाबा जी इतना तो ना घूमेगा। आहार में, आहार की भी एक मर्यादा है। ज्यादा क्यों खाते हो?
ऐसे कहते हो जी हम कभी भी लालच नहीं करते। अरे तुम्हारी तो लालच रोटी में ही बिगड़ गई, तुम्हारी नियत। छोटा सा कुछ प्रिय आहार आया और उसमें ही तुम्हारा ईमान दिख जाता है, बेईमान हो जाते हो तुम। आहार में बहुत सारे बेईमान हो जी। एक रोटी की जरूरत है जीवन को जीने के लिए, तो दो क्यों खाते हो? और कभी मिठाई खानी भी पड़ती है तो एक रसगुल्ला खाओ ना और जीभ पे रखो, बोले खबरदार दूसरा मांगा तो तेरे को काट दूंगा, चारों तरफ दांत लगे। एक खाओ ना। तो कपालभाति करो, थोड़ा अनुलोम विलोम करो, मन शांत रहेगा, देह देवालय शिवालय बनेगा, अयोध्या बनेगा देह, तुम राम बनोगे, सीता बनोगे, तुम ही हो तत्त्वमसि, तेन त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि। करते हो तुम लोग? करते तो हो, थोड़ा थोड़ा करते, पूरा किया। अच्छा बताओ, बहुत सारे तो महाराज जी के शिष्य ही माल पानी है। एक बड़ा सा चेला हमको भी दे रखा है, संजय माल पानी। मैंने माना है कि तुम्हारे पास माल पानी बहुत है। और माहेश्वरों में तो माल पानी सरने में होता है, मैंने कहा। लेकिन सब कुछ के बीच में तुम्हारे पास तो अपने घर का माल पानी है, हमारे पास तो सबके घर का माल पानी हमारे पास आता है। लेकिन हम अपने आहार में संयम रखते हैं और सुबह सुबह शरीर को साधते हैं। तो ऐसे अपने शरीर को साधो, प्राणायाम से, ध्यान से, सूर्य नमस्कार से। और 80 साल तक तो दौड़ लगानी चाहिए, मजबूत एकदम। अपने को, शरीर को इसलिए ठीक नहीं रखना कि शरीर को सुंदर सुडौल आकर्षक बनाना है, ग्लैमर में जीना है, किसी को रिझाना है। हमको किसी को नहीं रिझाना, हमें तो इस जीवन में केवल एक प्रभु को पाना है। किसी का प्रदर्शन तो हमारा लक्ष्य ही नहीं। आत्मदर्शन और प्रभु दर्शन ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये देह भी तो प्रभु की सौगात है, इसको ठीक से संभाल के रखो। तो योग करो सब, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ अनुलोम विलोम, ब्राह्मण गीत, ये प्रतिदिन करना। तो भाई महाराज जी मेरी जॉब भी पूरी हो गई है, ड्यूटी होती है ना साहब। आज अब आपके बीच में तो देखो, हम तो योगी है ना, और योगी के साथ अब योगी होगा वो कर्मयोगी भी होगा ही होगा। तो योग और कर्मयोग हमारा जॉब है। 30 साल पहले हमने हरिद्वार में यात्रा शुरू की, और आज हम 30 साल पहले हमने सोचा था कि हम पूरी दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, सनातन धर्म का झंडा गाड़ेंगे। अब बहुत कुछ गाड़ दिया और बाकी और गाड़ेंगे। पूज्य महाराज श्री के आश्रय से हमने यात्रा शुरू की। फिर काम बड़े बड़े होते गए। जब रोगी हमारे पास आने लगे, हमारे पास जगह नहीं, 1 किलोमीटर की लाइन लगने लग गई, तो फिर योग पीठ बना दिया। फिर और बड़ी हो गई तो फिर विश्वविद्यालय बना दिया। फिर लोग बोले हमारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, तुम तो पढ़ लिया, हमारों को भी पढ़ाओ। तो फिर बच्चों के लिए गुरुकुल बना दिया ये। फिर बोले कि जो है, कहते हो कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश का पैसा देश में रहना चाहिए, देश की समृद्धि देश में रहनी चाहिए। लूट लिया, ब्रिटिशर्स ने लूटा। महाराज पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, 1000 लाख करोड़ तो ब्रिटिशर्स ने लूटा है। बाकी ने, महाराज जी ने कहा ना, ऐश्वर्य गया, धन गया, चरित्र गया, सब कुछ, तेज गया, स्वाभिमान गया। तो हम लगे रहे। मैंने कहा करो भाई, अब बड़े काम करने तो फिर भाई पैसे के बिना, अर्थ के बिना कोई परमार्थ भी नहीं होता है, अर्थ के बिना कोई समर्थ नहीं बनता है। तो हम कर्ज लेते गए। एक दिन महाराज ने मेरे से पूछा क्या चल रहा है। मैंने कहा महाराज अभी बस केवल 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और उसको कर्ज के साथ फर्ज निभा रहे हैं। कितना? 10। अरे तुमसे मांग थोड़ी रहा हूं, बोल तो दो। कितना? 10,000 करोड़ का कर्ज महाराज कल ही मुक्त होके आया। तो हमने कहा हम अपने तीर्थ में माथा टिका दे। तो हमने कर्ज लेकर भी क्या निभाया? फर्ज निभाया। क्या निभाया?
कर्ज लेकर के भी फर्ज निभाया। अब 10,000 करोड़ का हमने लोन चुका दिया। नाउ पतंजलि इज डेट फ्री। भारत माता की, भारत माता की। तो महाराज जी माता को की महाराज जी को बहुत खुशी थी, ये खुशी देने के लिए आया। तो मेरे से लोग बोलते थे ये रामदेव का दिमाग खराब है, कोई ऐसे काम किए जाते, बड़े बड़े पंगे मोल लेते रहता है। मैंने कहा हम पैदा हुए पंगे लेने के लिए, पंगे लेंगे और सनातन का गौरव पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करेंगे। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः गणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये विश्व संस्कृति बने, योग संस्कृति, वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति। वही उद्देश्य पतंजलि योग पीठ का और वही उद्देश्य महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान का है। हम सब एक राह के पथिक है, संगच्छध्वं संवदति। तो हम तो देखो महाराज श्री को प्रणाम करने आए थे, साथ में आप भी मिल गए, तो आप भी हमारे लिए तो सब पूज्य गुरुदेव के ही प्रतिरूप हो, हमारे लिए तो आप सब भगवती स्वरूपा हो, आप सब भी भगवान के ही स्वरूप हो। बोले जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और आज तो शिवरात्रि भी है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। और सभी के आत्मा शिव रूप है, आप भाइयों की भी, आप बहनों की भी आत्मा शिव है। हर हर भोले। इसमें ज्ञान की गंगा है, भक्ति की गंगा है, इसमें प्रकृति की जटाएं। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर। गुरुदेव के चरणों में बहुत प्रणाम। जय जय। जयतु विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो, भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जयतु विवेकानंद स्वामी भारत माता
हमारे बहुत गुरुकुल के समय के मित्र पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी भी बहुत बड़े विद्वान और बहुत परम पुरुषार्थी राष्ट्रभक्त सन्यासी। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हम आज मैंने कहा कि पूज्य महाराज श्री के पास हम जा रहे हैं, तो बोला हम भी महाराज जी के पास चलते हैं, वो तो हम सबके श्रद्धे है। प्रणाम। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। जयतु विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। 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 हिंदू धर्म की जय हो।